सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तो देखो बच्चों, अभी हम एज यू नो कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चों को होता है कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में से अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ अ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल किसने डिस्कवर करा था, कौन सा ईयर था? 1665 ईयर रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर करा गया था। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है, पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म की, स्क्लेडन एंड शिवान ने सेल थ्योरी दी थी, एंड रुडोल्फ वर्शो ने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से जो हमारे न्यू सेल्स बनते हैं वो बताया था। तो देखो बच्चों, दिस पैराग्राफ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लास 9 स्टूडेंट्स। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, तो इसे अच्छे से करके जाइएगा। फिर हमारे पास इस पैराग्राफ में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सो इस पैराग्राफ में से हमारे पास यूनिसेलर, मल्टी सेलर, इसके एग्जाम्पल अच्छे से करके जाइएगा। ये कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं, देखो बायो के अंदर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसके अंदर आप डायग्राम्स अच्छे से करना। ये जो पैराग्राफ है इसमें से क्वेश्चन अराइज होता है, एक्सप्लेन हाउ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर उसके अंदर आ जाता है, तो ये पैराग्राफ उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ओनली इट अलोज अ necessary substances to pass through, it prevents the movement of some other molecules, तो इट इज़ अ आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यू ऑल नो वेरी वेल। तो इसमें से क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद इस चैप्टर के अंदर ना डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में से हमारे पास ना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला पेज। नाउ दिस पेज, देखो एनसीईआरटी का हर पेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ छोड़ के जाओ उसका तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ना हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये ऐसे सोल्यूशंस हैं किसमें श्रिंक होता है, किसमें स्वेल होता है। अब मैं आपको ना एक ट्रिक भी बता देती हूँ। देखो बच्चे, हाइपोटोनिक, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइपर में क्या होता है, हाइपो में क्या होता है, श्रिंकेज किस में होती है, स्वेलिंग किस में होती है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है हमारे पास उसमें ओ आता है ना। हाइपो में क्या आ जाता है बच्चे, हाइपो में ओ आ जाता है, ओ से स्वेल, याद रख लेना, क्योंकि ये स्वेल्ड है तो इसीलिए यहाँ पर सेल हमेशा स्वेल हो जाता है। हाइपर में श्रिंक हो जाएगा, आइसो में सेम रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना अमीबा के बारे में आ जाता है कुछ। ठीक है, दैट इज एंडोसाइटोसिस, ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। एंडोसाइटोसिस, हाउ इट इनगल्फ विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, है ना, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इट एनेबल्स टू इनगल्फ द फूड ओके फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद इस पेज के अंदर हमारे पास ना देखो बच्चे, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है। ठीक है, इसमें ना प्लाज्मोलिसिस डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो ये बड़ी 1 मार्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस आ सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का तो स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है विद इट्स डायग्राम, वो अच्छे से करके जाइएगा। इसका सारा स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए इसके अंदर। देन दिस डायग्राम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको आ सकती है, इसकी लेबलिंग भी आ सकती है। ठीक है, तो ये अच्छे से करके जाना। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें डिफरेंस ऑफ प्रोक्रियोट एंड यूक्रियोट सेल, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। मेनली अगर मैं बताऊँ आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों का क्या फंक्शन है वो पूछा जाता है। SCR का फंक्शन यही है, लिपिड सिंथेसिस करवाना, और RER का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। RER में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, SCR में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एबल टू मेक द प्रोटीन्स। उसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड आता है बच्चों, दैट इज़ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दिस वर्ड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे, आपको पता है RER और रफ ER का काम होता है ना, लिपिड्स और प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। अब यही लिपिड्स और प्रोटीन सिंथेसिस ना हेल्प करेंगे सेल मेम्ब्रेन बनाने में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये वाली डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और
प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो तो आएगी, ठीक है। तो इसकी चाहे लेबलिंग करके जाना या डायग्राम, मुझे लगता है 5 मार्क्स में इसकी डायग्राम आ ही जाएगी, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ ना स्टूडेंट्स, इसके अलावा नहीं आएगा कुछ भी। आई एम सेइंग यू विद द गारंटी कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकती हूँ कि इनके अलावा कोई क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पर गोल्गी अपरेटस, ठीक है, इसके फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गोल्गी अपरेटस के फंक्शंस करके जाना। फिर लाइसोसोम्स के अंदर ना हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बर्स्ट हो जाते हैं जब सेल में कोई डिस्टर्बेंस आती है, जिसकी वजह से ये अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड देयरफॉर दीज आर नोन एज अ सुसाइडल बैग्स। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता होता है, वाई दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स, तो अच्छे से करके जाना। देन आफ्टर दैट माइटोकॉन्ड्रिया, वाई दे आर कॉल्ड द स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। इन्हें हम स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ऐसे 2 ऑर्गेनल जिनका खुद का डीएनए है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर द 2 ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ओन डीएनए। तो अच्छे से करके जाना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसका पूरा स्ट्रक्चर दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस का और माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो इसके अंदर आपको पता है 3 तरह के हमारे पास प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो इन तीनों को क्या क्या फंक्शन है वो अच्छे से करके जाना। प्लस यहाँ पर ना एक 1 मार्क में डेफिनेशन बनती है स्ट्रोमा की। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं दैट आर एम्बेडेड एंड दीज आर कॉल्ड स्ट्रोमा। ओके, सो दे ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ओके, वैक्यूल की मेम्ब्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल से पूछा जाता है कि इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं। यहाँ पर वैसे एनसीईआरटी में आई डोंट थिंक कि लिखा हुआ है, तो याद रख लेना, दैट इज़ अ टोनोप्लास्ट, ठीक है। प्लांट सेल में लार्ज साइज़ की होती है, एनिमल सेल में स्मॉल साइज़ की होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अच्छा, इसके अंदर ना प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का डिफरेंस, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन में आ जाती है। आपको पता है डिवीजन हमारे अंदर होती है 2 तरीके से, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस होती है वो हमारे सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती है हमें, एंड मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलती है। मियोसिस जो है वो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्पफुल है और ये ग्रोथ करवाती है माइटोसिस। तो इन दोनों का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से करके जाना। तो आज की इस वीडियो लेक्चर का मकसद मेरा यही था कि तुम्हें इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं मैंने। देखो, मैं इनकी ना लॉन्ग वीडियोस भी बनाऊंगी, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हम टिश्यूज़ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।